गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। 10th क्लास स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग जानते हो कि हम लोग बायोलॉजी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में ब्रेन की स्टडी कर रहे हैं। तो हम लोग प्रीवियस वीडियो में जो फॉर ब्रेन होता है, फॉर ब्रेन के बारे में पढ़ चुके हैं, उनके पार्ट और उनके जो फंक्शंस हैं। आज हम लोग मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन के बारे में स्टडी करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले जो ह्यूमन ब्रेन है, ह्यूमन ब्रेन की जो स्ट्रक्चर जो है, मॉर्फोलॉजी है, जो आकार की है, उसको हम लोग समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये ह्यूमन बीइंग की जो आपका कह सकते हैं कि आपका एक डायग्राम है। तो यहाँ पर ये जो आगे वाला जो माथे वाला जो हिस्सा होता है, जो आगे वाला हिस्सा होता है, इसको हम लोग फॉरब्रेन कहते हैं। ये सामने वाला जो हिस्सा है फॉरब्रेन है। फॉरब्रेन में आपका जो सेरिब्रम है, जैसा कि लोग बताया था हमने पिछले में, ये सेरिब्रम जो होता है आपकी मेमोरी के लिए, स्किल के लिए, रीजनिंग पावर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये आपका स्कल होता है, ये आपकी ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। यहाँ पर ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये आपका कॉर्पस कैलोसम है। ये जो आपका है ये मिड ब्रेन है। ये आपका पीनियल बॉडी है। ये आपका स्पाइनल कोड है, यहाँ से आपकी स्पाइनल कोड जाती है। ये आपका पॉन्स है, स्पाइनल कोड से मेड्यूला है, आपका सेरिबेलम है। और ये आपका जो ये पार्ट जो है वो आपका हैंड ब्रेन का पार्ट है। ये पीछे वाला जो हिस्सा जो होता है, पीछे वाले हिस्से का जो हैंड ब्रेन कहते हैं इसको, इसके पार्ट होते हैं सबसे पोन्स, मेड्यूला और आपका सेरिबेलम। देखो बच्चों, सेरिब्रम और सेरिबेलम अलग अलग हैं। सेरिब्रम जो होता है वो आपका फॉरब्रेन का हिस्सा होता है, सेरिबेलम जो होता है वो आपके हैंड ब्रेन का हिस्सा होता है। यहाँ पे आप लोग ब्रेन में देख सकते हो, ये आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड पाई जाती है और ये आपका हाइपोथैलेमस पाया जाता है। तो ये एक बहुत वेल डिफाइंड एक ह्यूमन ब्रेन की जो स्ट्रक्चर है वो है आपकी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं हम लोग मिड ब्रेन से। तो मिड ब्रेन इज़ अ स्मॉलर पार्ट ऑफ द ब्रेन। तो ये जो मिड ब्रेन होता है ये हमारे मस्तिष्क का छोटा हिस्सा होता है। इट कंसिस्ट ऑफ फाइब्रस ट्रैक कॉल्ड सेरिब्रल पेंडिकल्स। तो यहाँ पर एक फाइब्रस ट्रैक पाए जाते हैं जिनको हम सेरिब्रल पेंडिकल्स कहते हैं। ये जो विच कनेक्ट हिंड ब्रेन टू और द फॉरब्रेन। और ये जो फाइबर्स ट्रैक होते हैं ये आपके मस्तिष्क के पीछे वाले हिस्से को, जो हम हिंड ब्रेन कहते हैं, को फॉरब्रेन से कनेक्ट करने का काम करते हैं। इट इज़ ऑल्सो कंटेन्स कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिनल फॉर स्वेलन रीजन। ये आपका स्वेलन रीजन होता है, यहाँ पर उभरा हुआ हिस्सा होता है, विच कॉज रिफ्लेक्स मूवमेंट हेड एंड नेक। These are also related with the side of reflex as well as auditory reflexes is response to light and sound respectively। तो ये जो हिस्सा होता है आपका रिफ्लेक्स, ऑडिटरी रिफ्लेक्स मतलब जो सुनने से संबंधित कार्य होते हैं, और लाइट के प्रति जो रिस्पॉन्स होने की जो शक्ति होती है, और साउंड के प्रति जो शक्ति होती है वो इसी के द्वारा कंट्रोल होती है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं हैंड ब्रेन। ये मस्तिष्क का पीछे वाला हिस्सा होता है। हैंड ब्रेन इज़ फॉर्म ऑफ इनवॉल्ट्री पार्ट ऑफ ब्रेन्स। इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। तो हैंड ब्रेन जो होता है वो एक प्रकार से इनवॉलंटरी पार्ट होता है, और इसमें जो इनवॉलंटरी जो फंक्शंस होते हैं उनको कंट्रोल करने का काम करता है। और यहाँ पर जो मुख्य पार्ट होते हैं इसके पोन्स, सेरिबेलम और मेड्यूला ओब्लोंगेटा, ये जो हिस्से होते हैं। तो हम लोग बात करेंगे सेरिबेलम की। तो सेरिबेलम इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द हिंड ब्रेन। तो सेरिबेलम जो होता है किसी भी हिंड ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट होता है, एंड सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। और सेरिबेलम पूरे ब्रेन का सबसे दूसरे नंबर का जो पार्ट होता है।
इट लाई बिहाइंड द सेरिब्रम, ये सेरिब्रम के पीछे स्थित होता है। इट डिवाइडेड इनटू सेरिब्रल हेमिस्फीयर, और ये दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर आधे आधे लगभग कह सकते हैं कि सामान्य भाषा में एक प्रकार से गोल आकृतियों में डिवाइड होता है, लाइंग लेटरल विद द सेंट्रल स्ट्रक्चर ऑफ कॉल्ड वर्बिस। It is connected to the brain stem by three pairs of cerebral spondules. Uh, तो ये तीन प्रकार के तीन जोड़े सेरिब्रल पेंडिकल्स से जुड़ा हुआ होता है। इट मेन फंक्शंस टू रेगुलेट द मसल कोऑर्डिनेशन इन द बॉडी, और इसका जो काम होता है सेरिब्रम का, ये हमारी बॉडी में मसल्स के कोऑर्डिनेशन को कंट्रोल करता है। इट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ इक्विलिब्रियम, मसल टोन, पोस्चर, बॉडी वाइल बेंडिंग, जंपिंग, वॉकिंग एसेट्रा। तो ये रिस्पॉन्सिबल होता है एक प्रकार की बॉडी को संतुलित करने में, मसल्स की टोन के लिए, पोस्चर के लिए, किस पोजीशन में हम लोग खड़े होते हैं, क्या बैलेंस बनाने के लिए, किसी भी मसल्स को मोड़ने के लिए, जंप करने के लिए, वॉक करने के लिए आपका सेरिबेलम रिस्पॉन्सिबल होता है। और हम लोग देखेंगे इससे जुड़ता एक इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम, जिसको हम EEG कहते हैं। एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम कैन रिकॉर्ड द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द ब्रेन। तो एक ऐसा इक्विपमेंट होता है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है ब्रेन की, उसको इसको मेज़र करता है, इसको डिटेक्ट करता है। द एक्टिविटी ऑफ द ब्रेन इज रिकॉर्डेड बाय इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स सच एज रिकॉर्ड एज इलेक्ट्रोसेफेलोग्राम। तो बाय प्लेसिंग टू इलेक्ट्रोड्स इन द स्कैप and leading via suitable amplifier of ink writing device, it records to 4 different type of waves obtained. These waves are named as alpha, beta and delta and theta. They varies in the frequency, and these waves gives the characteristics of the activity of the brain and very useful for the clinical purpose. तो इस प्रकार से दिमाग का जो ब्रेन होता है, ब्रेन में दो इलेक्ट्रोड को, स्कैल्प को अटैच करके इसमें पोटेंशियल प्रवाहित करके हम लोग यहाँ पर अल्फ़ा, बीटा, गामा जो रेज होती हैं उनके माध्यम से यहाँ पर क्लिनिकल पर्पस के लिए इसमें जो मेंटल हेल्थ होती है उसको चेकअप करने के लिए हम इलेक्ट्रोसेफेलोग्राम का इस्तेमाल करते हैं। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। तो ये आपकी स्ट्रक्चर है। अब हम लोग देखते हैं पोन्स और पोन्स वेरोली। इट इज़ अ मिडिल पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टेम। इट कंसिस्ट ऑफ बंडल ऑफ नर्व टिश्यू। तो जो पोन्स होते हैं ये आपके मिडिल पार्ट ब्रेन स्टेम में पाया जाता है, और इसमें bundles of nerve tissues पाए जाते हैं, which lies on the anterior ventral side of medulla oblongata. Thus pons connected all three: cerebellum, medulla oblongata and cerebrum. तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो पोन्स होते हैं, पोन्स आपका पोन्स सेरिबेरम, मेडुला ओब्लोंगेटा और सेरिब्रम तीनों को कनेक्ट करता है। इट गिव्स एंड रिसीव नर्व फाइबर्स, क्रेनियल नर्व्स एंड सर्व्स एट मोटर एंड sensory functions. It consists of pneumotoxic part of the respiratory center. Now, medulla oblongata lies below the cerebellum and continues into the spinal cord. और जो मेडुला ओब्लोंगेटा होता है ये आपका सेरिबेलम के बीच में स्थित होता है, और ये आपका स्पाइनल कोड की तरफ आगे बढ़ता है। एंड इट इज़ डायरेक्टेड अपवर्ड द कंट्रीब्यूशन स्पाइनल कोड एंड फॉर्म्स द लोएस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टेम. इट कंसिस्ट ऑफ वाइटल सेंटर ऑफ एसेंशियल फॉर द लाइफ. दिस कंक्लूड्स.
तो जो मेडुला ओब्लोंगेटा होता है ये आपका कार्डियक सेंटर, इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं वाइटल जो प्रोसेस होती हैं बॉडी में। तो सबसे पहले जैसे कार्डियक सेंटर, तो यहाँ पर मेडुला ओब्लोंगेटा में कार्डियक सेंटर पाया जाता है टू रेगुलेट हार्ट बीट, और वैसोमोटर सेंटर जो कि आपका ब्लड फ्लो का जो आपका सिस्टम होता है आपका वेसल्स में, उसको रेगुलेट करता है। रेस्पिरेशन सेंटर इट रेगुलेट द रेस्पिरेटरी मूवमेंट। रिफ्लेक्स सेंटर टू हेल्प द पेरिस्टालसिस, स्वेलिंग, स्नीजिंग, वॉमिटिंग, कफिंग एक्सेट्रा। तो ये रिफ्लेक्स सेंटर होता है, ये आपका पेरिस्टालसिस और आपका स्वेलिंग, स्नीजिंग, वॉमिटिंग, कफिंग, इन सब प्रोसेस को कंट्रोल करता है। तो बच्चों इस प्रकार से हमने देखा कि मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन की जो कौन कौन से पार्ट होते हैं और ये कौन कौन से पार्ट जो होते हैं क्या क्या प्रोसेस करते हैं और क्या क्या इनकी विशेषताएं होती हैं, इन सब चीज़ों का आज हमने अध्ययन किया। उम्मीद है बच्चों को ये समझ में आया होगा। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक